ये सब इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसरों के बंगले थे। कितार के आखिर में बंगले की तख्ती पढ़कर मैं रुक गया। इस तख्ती पर विंग कमांडर के भटनागर लिखा था। मैं वहां से मुड़ गया, वापस 3 बंगले छोड़कर एक बंगले के बाहर जय माता विष्णु देवी का जयकारा बुलाया। हमारे यहाँ तो अगर कोई फकीर आता है तो हम उसे माफ करो बाबा कहकर आगे का रास्ता दिखा देते हैं, मगर हिंदू लोग ऐसा नहीं करते। उनके दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाए तो उसे कुछ न कुछ जरूर दान करते हैं। साधु संत को खाली हाथ रुखसत करना उनके यहाँ बहुत बड़ी बदशगुनी समझा जाता है। जिस बंगले के बाहर खड़े होकर मैंने विष्णु माता की आवाज लगाई थी वो किसी स्क्वाड्रन लीडर दयाशंकर का बंगला था। इस वक्त दिन के 9 बज रहे थे। सब मर्द अपनी अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। घर में सिर्फ औरतें ही थी। मेरी आवाज पर एक दरमियानी उम्र की हिंदू औरत साड़ी संभालती हाथ में चावलों से भरा हुआ कटोरा लिए बाहर आई। उसके माथे पर सुर्ख बिंदिया लगी हुई थी। मैं गेट के पास खड़ा था। बेचारी ने बड़ी अकीदत के साथ मेरे करमंडल में सूखे चावल डाले। फौजी अफसरों को क्या प्रॉब्लम हो सकते थे, इसका मुझे बखूबी अंदाजा था। ओहदे में तरक्की इन लोगों का एक मुश्तरका मसला होता है। चुनाचे मैंने हिंदू औरत के सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, बेटी तेरे पति ने जो तरक्की की अर्जी दी है जल्द मंजूर होगी, तू चिंता न कर। अंधेरे में मैंने तीर चलाया था लेकिन तीर ठीक निशाने पर बैठा। हिंदू औरत ने झुककर मेरे चरण छू लिए। महाराज आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे पति ने कल ही तरक्की की अर्जी दी है। विष्णु माता के मंदिर में छितर चढ़ाऊंगी। महाराज मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगी। मैंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़कर कहा, चिंता न करो भगवान तेरी सहायता करेंगे, तेरे पति का काम हो जाएगा। हिंदू औरत पढ़ी लिखी लग रही थी लेकिन वो तो मेरे कदमों में बिछी जा रही थी। मुझे अंदर ले जाने पर इसरार करने लगी। मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद इसको बाहर बुलवाने से कुछ और था। चुनाचे मैंने अपने खास मकसद के तहत तीर चलाया। बच्चा लगता है ये जो आगे भटनागर साहब रहते हैं इनकी पत्नी के सारे दुख दूर हो गए हैं, सारे कष्ट कट गए हैं। जब भी उसने हमें दक्षिणा नहीं दी। हिंदू औरत सहम सी गई। महाराज क्या सावित्री ने दक्षिणा नहीं दी आपको? इस बेचारी ने आपकी आवाज शायद नहीं सुनी होगी। महाराज वो बेचारी तो बड़े कष्ट भोग रही है। उसके पेट में रसोली है, 2 ऑपरेशन करा चुकी है। जवान बेटा 3 साल से वलायत में है, कोई खत नहीं आया उसका। वो तो अपने दरबार से किसी भक्त को खाली नहीं जाने देती। इस बोली बाली औरत ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। मैंने जयकारा लगा कर कहा, विष्णु देवी तुझे सरल रखे पुत्री, फिर दर्शन करेंगे। कुछ दूर जाकर वापस पलटा और के भटनागर के बंगले के आगे जाकर आवाज लगाई, जय हो माता शेरा वाली की जय हो। बच्चा माता के भक्तों को दक्षिणा दो। मुझे यकीन था कि यही इस विंग कमांडर भटनागर का बंगला है, क्योंकि इस सारी कॉलोनी में मुझे दूसरे किसी विंग कमांडर भटनागर के नाम की नेम प्लेट नजर नहीं आई थी। बंगले के बरामदे में एक दुबली पतली नाजक अंदाम फैशन ज़दा गोरी सी कीमती साड़ी में मलबूस हिंदू औरत नमूदार हुई। उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। प्लास्टिक के छोटे से ट्रे में वो मेरे लिए सुरख सेब लाई थी। सेब मेरे करमंडल में डालकर वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज भोजन लाऊं? मैंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। देवी तू बड़े कष्ट भोग रही है। वो सहमी हुई पलकें झपका कर मेरी तरफ तकने लगी। मैंने करमंडल में से सबसे छोटा सेब उठाते हुए उसकी तरफ किया और कहा, इतनी बड़ी रसोली देख रहे हैं हम तेरे पेट में, दोबारा निकल चुकी है फिर पैदा हो रही है, परंतु तू निराश ना हो, तेरी रसोली भी भस्म हो जाएगी और तेरे पुत्र का सागर पार से खत भी आ जाएगा। वो अपने मुतल्लक इतनी सारी बातें सुनकर मेरे कदमों पर गिर पड़ी और आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए। आप भगवान के अवतार हैं महाराज, आप दिलों के भेद जानते हैं, मुझ दुखियारी पर कृपा करें। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और कहा, सावित्री तू परेशान क्यों होती है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम विष्णु माता के भक्त हैं, विष्णु माता हमारी अरदास कभी रद्द नहीं करेगी। वो मुझे बंगले में ले जाने पर शदीद इसरार कर रही थी। मैं उसके शौक को मजीद भड़काना चाहता था। चुनाचे मैंने कहा, देवी इस वक्त हम तेरे नवास में नहीं जाएंगे, पर हम शाम को जरूर आएंगे और तेरे लिए विष्णु माता के भजन का कीर्तन करेंगे। ये कहकर मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। इस इलाके से बाहर निकलते ही मैंने रिक्शा पकड़ा, वापस अपने मंदिर की कोठरी में आ गया। दोपहर को भोजन के बाद कुछ देर आराम किया
और शाम होते ही मैं विंग कमांडर के भटनागर के बंगले की तरफ रवाना हो गया। एयरफोर्स कॉलोनी से कुछ ही फासले पर मैंने रिक्शा छोड़ दिया। सूरज मगरबी पहाड़ियों की तरफ काफी झुक गया था और कॉलोनी के बंगलों पर फैली हुई धूप का रंग सुनहरी हो रहा था। मैंने विंग कमांडर के भटनागर के बंगले के बाहर खड़े खड़े माता शेरावाली का नारा बुलंद किया तो अंदर से मिसिस भटनागर नंगे पांव भागती हुई बाहर निकल आई। उसके साथ साथ उसकी जवान बेटी भी थी जिसने जीन्स पहन रखी थी और सर के बाल कटे हुए थे। जिस्म पर नीले रंग की हल्की सी जर्सी थी। वो मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले गई। मिसिस भटनागर की जवान बेटी का नाम बंदनी था। वो मेरी तरफ कुछ ज्यादा मुल्तफित नहीं थी। मॉडर्न ख्यालात की पढ़ी लिखी लड़की थी। इस किस्म के तोहमात पर शायद यकीन नहीं रखती थी। ड्राइंग रूम छोटा सा था मगर सलीके से सजाया गया था। मुझे बड़े एहतराम से सोफे पर बिठाया गया। मैं खामोशी से माला फेरने लगा। सावित्री मेरे कदमों के पास कालीन पर बैठ गई। उसकी बेटी बंदनी सामने वाले सोफे के पीछे खड़ी हो गई। मिसिस भटनागर यानी सावित्री ने इसकी तरफ देखकर कहा, मंडू से कहो भक्त जी के लिए मिठाई लाए। बंदनी ने जरा सा नाक चढ़ाया और पर्दा उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। इतने में दूसरे दरवाजे का पर्दा हटा और एक 40-45 साल का तेज ज़हीन निस्वारी आंखों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने कांग्रेसी पजामा पहन रखा था। माथे पर तिलक था। कांधे पर कश्मीरी शाल थी। रंग सांवला और शाने चौड़े थे। सर गंजा और कनपटियों पर मौजूद बालों में सफेदी आ रही थी। सावित्री उसे देखकर उठ खड़ी हुई। भटनागर जी यही वो भक्त हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये विंग कमांडर भटनागर था। अगरचे वो मजहबी आदमी था, ये बात उसके तिलक से जाहिर थी, और विष्णु माता का दास भी था, मगर आखिर अंग्रेजी तालीम याफ्ता आदमी था, विंग कमांडर था। इसने कुछ ज्यादा अकीदत का इजहार न किया, बस यूं ही सरसरी तौर पर हाथ के इशारे से इसके नमस्कार का जवाब दिया और बोला, बेटे तुम्हारे घर पर मंगल और शनिचर का असर हो गया है। मैंने कहा, शनि का साया गहरा है, हम तपस्या करेंगे तेरे घर से शनि और मंगल का स्याह दौर दूर हो जाए और तेरे पर शूतम का सागर पार से भी खत आ जाए। अपने बेटे का नाम सुनकर भटनागर संजीदा हो गया। आखिर बाप था एक जवान बेटे का। कहने लगा, महाराज पूजा में शनि मंगल को तो नहीं मानता, पर आप भले लोग लगते हैं, भक्त हैं, भगवान के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें। मैंने देखा कि उसकी बीवी सावित्री इशारों से उसे मना कर रही थी कि वो जबान से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकाल दे जिससे मेरी दिल आजारी हो। नौकर मिठाई का थाल लेकर आ गया। सावित्री ने खुद उठकर मिठाई मेरे आगे रखी। मैंने बर्फी का एक टुकड़ा उठाकर सावित्री के खामद विंग कमांडर भटनागर की तरफ बढ़ाया। बच्चा इसे खा जा, भगवान भला करेगा। वो कुछ हिचकिचाया मगर अपनी बीवी के इशारे पर बर्फी लेकर खाने लगा। दूसरा टुकड़ा मैंने उसकी बेटी बंधनी को दिया। उसने दूर ही से हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं महाराज धन्यवाद, मैं मीठा नहीं खाती। सावित्री ने उसे भी डांटा तो उसने बर्फी का टुकड़ा ले लिया मगर खाया नहीं। उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई, जहां जाकर जाहिर है उसने फेंक दिया होगा। विंग कमांडर भटनागर भी कुछ बेजार सा होकर उठा और बोला, सावित्री मैं जरा सैर करने जा रहा हूँ। वो ड्राइंग रूम से निकल गया। मैं और सावित्री अकेले रह गए। मुझे विंग कमांडर भटनागर पर असर डालने की अशद जरूरत थी। सावित्री का मेरे कदमों में बिछ बिछ जाने से कोई फायदा नहीं था। बात विंग कमांडर को कायल करने की थी, मगर सबसे पहले मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या ये वही विंग कमांडर भटनागर है जिसने मेरे साथी कमांडो को कैद में डाल रखा है। इस सिलसिले में इसकी बीवी सावित्री मुझे किसी हद तक मालूमात बहम पहुंचा सकती थी। सावित्री मेरे करीब कालीन पर बैठी थी। मैंने माला का जाप करते हुए उसके सर पर हाथ रखा तो उसने अपना उदास मगर बेहद दिलकश नरम व नाजुक चेहरा उठाकर मेरी तरफ बड़ी आजिजी से देखा। मैंने कहा, सावित्री तुम देवी हो, विष्णु माता तुमसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, पर तेरे पति देव से कोई ऐसा पाप हो गया है कि जिससे शनि और मंगल देवता इस घर से नाराज हो गए हैं। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पति देव तो बड़े महान पुरुष हैं, रोज उठकर भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं, दान भी करते हैं, अपने कर्मचारियों से भी अच्छा सलूक करते हैं। मैंने आंखें बंद करके कहा, सावित्री तेरे पति देव का माथा देखकर मुझे ज्ञान हुआ है कि वो अपने दफ्तर में किसी पुरुष पर जुल्म कर रहा है जिसका पाप तुम पर पड़ रहा है। सावित्री मेरे चेहरे पर नजरें जमाई किसी गहरी सोच में गुम थी। मैंने उसकी सोचों को मजीद आसान बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि तेरा पति किसी कैदी पर जुल्म कर रहा है।
सावित्री फौरन बोली, महाराज आप सचमुच दिलों के भेद जानते हैं। मेरे पति देव कल दफ्तर से घर आए तो उनकी वर्दी पर खून के छोटे छोटे धब्बे पड़े थे। मैंने पूछा तो उन्होंने एक पाकिस्तानी जासूस से पूछगछ करते हुए उन्होंने इसके माथे पर जोर से बैद मारा तो उसके खून के छींटे वर्दी पर पड़ गए। परंतु महाराज ये तो उनकी ड्यूटी है। मैं सावित्री के सर पर एक बार फिर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री चाहे ड्यूटी ही क्यों ना हो और चाहे वो शख्स कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, पर भगवान के सामने सब इंसान बराबर हैं। तेरे पति ने एक जीव आत्मा पर जुल्म किया है, इसलिए मंगल और शनि तुमसे नाराज हैं। सावित्री ने मेरे पांव पकड़ लिए, महाराज इन्हें मना कर दूंगी। मैंने फौरन सावित्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुमने ये बात अपनी पति देव को बता दी तो याद रख, मंगल और शनि तेरे घर को तबाह कर देंगे। तेरे बच्चे परशुतम को यमराज मार डालेगा और तेरी रसोली तेरे पेट में फट जाएगी। खबरदार, जो बातें मैंने तुमसे की हैं उनका जिक्र हरगिज किसी से ना करना। हाँ, मैं मंगल और शनि को अपनी प्रार्थना और तपस्या से खुद ही राजी कर लूंगा। मेरे हाथ को पकड़कर वादा करो कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। सावित्री ने मेरा हाथ थामकर कपकपाते हुए होंठों से कहा, महाराज मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। शाबाश, मैंने सावित्री के कांधे पर हाथ रखकर कहा, बच्ची ये देवी देवताओं के मामले हैं, ये उनके राज हैं। हमने ये भेद खोल दिए तो हम बर्बाद कर दिए जाएंगे, हम पर उनका शराब नाजल होगा। सावित्री ने मेरे पांव पकड़कर कहा, महाराज मेरे घर को बर्बादी से बचा लें, मेरा परशुतम वापस घर आ जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। मैंने मिठाई का टुकड़ा उस हसीन और दिलकश हिंदू औरत के मुंह में डालकर कहा, मुंह मीठा करो, भगवान तेरी अरदास स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर सावित्री के चेहरे पर इत्मीनान सा उभर आया। दूसरे कमरे का पर्दा हटा और उसकी बेटी बंदनी अंदर आते ही बोली, मम्मी अब कितनी देर और लगाओगी? वो लोग चाय पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पर मीला का 2 बार फोन भी आ चुका है। सावित्री ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, बंदनी तुम मंडू के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैं सोफे से उठ खड़ा हुआ, नहीं नहीं देवी जी, तुम अपनी सपुत्री के साथ जाओ, हम तो जा रहे हैं। सावित्री मुझे नहीं जाने दे रही थी, लेकिन अब मेरा वहां फिलहाल कोई काम नहीं था। मैंने एक रोज बाद शाम को आने का फिर वादा किया और कहा, परसों शाम को आकर मैं विष्णु माता की मूर्ति के आगे कीर्तन करूंगा, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं ड्राइंग रूम से निकल गया। सावित्री बेचारी मेरे पीछे पीछे दौड़ती गेट तक आई। मैंने आहिस्ता से मगर बड़ी जलाली आवाज में कहा, सावित्री जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं किसी दूसरे को ना बताना। सावित्री हाथ बांध कर बोली, कभी नहीं बताऊंगी महाराज। मैंने मुस्कुराकर कहा, पगली मैं तेरे घर को तबाह होते नहीं देख सकता, तू बड़ी भोली भाली सुंदरी है। अच्छा परसों आकर तेरे बेटे और तेरी बीमारी के लिए कीर्तन करूंगा। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया और आगे चल दिया। मंदिर पहुंचा तो अंदर से भजन गाने और चिमटे बजाने की आवाजें आ रही थी। मेरे स्थान पर मेरे अकीदतमंदों ने अलाव रोशन कर रखा था। मुझे आता देखकर ये लोग अदब से एक तरफ हाथ बांधे खड़े हो गए। रात 11 बजे ये सब लोग चले गए। पुजारी ने आकर मुझसे नजराने वसूल किए और बड़ा खुश खुश वापस अपनी कोठरी की तरफ चला गया। पुजारी का चेला मेरे लिए कोठरी में खाना रख गया था। मैंने खाना खाया और फिर तख्त पर कंबल ओढ़कर लेट गया और सोचने लगा कि विंग कमांडर भटनागर को कैसे अपने असर में किया जा सकता है। वैसे मुझे इस बात से बेहद इत्मीनान हुआ था कि यही वो विंग कमांडर था जिसके कब्जे में मेरा साथी था। मैं परेशान भी था कि वक्त गुजर रहा है और ये भटनागर विंग कमांडर मेरे साथी को तरह तरह की अजियतें दे रहा है। इससे एक बात साफ जाहिर थी कि मेरे साथी ने अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं बताया था। अपने साथी को यहाँ से फरार करवाने के लिए बेहद जरूरी था कि विंग कमांडर भटनागर पर अपना असर जमाया जाए। अचानक मुझे सुधा नगनी का दिया हुआ सांप का मनका याद आ गया। एक ख्याल बड़ी तेजी से मेरे जहन में लपका। इस ख्याल ने मुझे पूरी एक स्कीम मुहैया कर दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने करवटें बदल बदल कर रात गुजारी। जब दिन निकला और मंदिर की घंटियों की आवाजें आने लगी तो मैं कोठरी से बाहर निकल आया। नहाने धोने के बाद मैं मंदिर की तरफ गया। चंद मिनट भजन मंडली में बैठकर कीर्तन सुनने की रस्म पूरी की और वापस अपनी समाधि वाले स्थान पर आया तो अकीदतमंदों ने वहां आग का अलाव रोशन कर रखा था। मैं हरि ओम का जाप करता अपने स्थान पर बैठ गया। होंठों पर वेदों के श्लोक, लेकिन दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मेरे सामने अलाव के गिर्द चंद एक अकीदतमंद बैठे थे। उनमें बिहारी लाल नाम का एक कुम्हार भी था।
मैंने इशारे से उसे बुलाया तो वो लपक कर मेरे चरणों में आकर बैठ गया। मैंने बड़ी बड़ी जलाली आंखें निकाल कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिहारी लाल, माता विष्णु ने मुझे सपने में आकर हुक्म दिया है कि तुम उसके लिए एक छोटा सा सांप पकड़ लाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिहारी कुम्हार ने हाथ बांध कर अर्ज की, महाराज विष्णु माता की जय हो, परंतु सांप किसी मांदरी से अगर ले आऊं तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ, तुम किसी मांदरी से सांप ले आओ, मैं विष्णु माता को राजी कर लूंगा, परंतु सांप छोटा हो और ज्यादा जहरीला ना हो। सत वचन महाराज, बिहारी खुश होकर बोला, मेरा एक मांदरी वाकिफकार है, मैं अभी जाकर उससे सांप ले आता हूँ। मैंने उसे ताकीद की कि इसका जिक्र किसी से न करना, वरना सब कुछ भस्म हो जाएगा। हरगिज नहीं करूंगा महाराज, बिहारी कानों पर हाथ लगाता हुआ बोला। मैंने कहा, सांप छोटा हो और इसका जहर निकाला हुआ भी ना हो, और सुनो, इसे छोटी सी डिबिया में बंद करके लाना, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बिहारी लाल उठकर चला गया और मैंने फिर कदरे बुलंद आवाज में अशरूकों का जाप करना शुरू कर दिया। अकीदतमंद मर्द और औरतें मंदिर में माथा टेकने के बाद मेरे स्थान पर आकर चरण छू कर फूल फल और रुपए बतौर नजराना रखती जा रही थी। करेंसी नोट के नजरानों में से आधी रकम रात को पुजारी ले लेता था और आधी में अपने पास रख लेता था। मेरे पास 2-4 दिनों में ही 300-350 रुपए जमा हो गए थे, जो मैंने संभाल कर रख लिए थे। कोई 1-8 घंटे बाद बिहारी लाल वापस आ गया। उसने मेरे चरण छूते ही टीन की एक चौकोर डब्बी जिसके ढक्कन पर सुराख थे मेरे पांव के करीब रख दी और आहिस्ता से कहा, महाराज, सांप डब्बी में बंद है, जैसा आपने कहा था वैसा ही सांप लाया हूं। मैंने बिहारी लाल के सर पर हाथ रखकर कहा, तेरा कल्याण होगा बच्चा। बिहारी लाल सर झुकाए उल्टे कदमों अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बाकी का वो दिन और दूसरा दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। मैं वादे के मुताबिक ही विंग कमांडर भटनागर के बंगले पर जाना चाहता था। दूसरे दिन शाम को मैंने सुधा नगरी का सांप का मुनका निकाल कर देखा। उस वक्त मेरा दिल उस स्याह फाम और जामनी रंग के ऊंटों वाली फुंकारती तामल दोशीजा की मोहब्बत से लबरेज हो गया था। मैंने सांप को डब्बी में से निकाल कर नहीं देखा था। डब्बी का साइज छोटी साबुनदानी जितना था। डब्बी को मैंने अपने झोले की बजाय सांप के मनके के साथ अपने खद्दर के लंबे कुर्ते की जेब में रख लिया और शाम होने से जरा पहले एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। विंग कमांडर भटनागर के बंगले पर पहले रोज की तरह मेरा इंतजार हो रहा था, मगर पहले ही रोज की तरह आज भी वहां जिस हस्ती को मेरा शिद्दत से इंतजार था वो विंग कमांडर की पत्नी सावित्री भटनागर ही थी। भटनागर साहब आज भी घर पर नहीं थे। उनकी बेटी बंदनी भी कहीं साथ वाले बंगले पर गई हुई थी। बेचारी मिसिस भटनागर फूल मिठाइयों का थाल लिए हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, मेरे चरण छुए, मैंने आशीर्वाद दी। वो मुझे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम की गोल मेज पर थाल में मिठाइयाँ और फल रखे थे। वहां उसका ना खामन था ना बेटी बंदनी थी, सिर्फ नौकर एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। आज ड्राइंग रूम पर कांसी थाल में लुबान भी सुलग रहा था। रतन जो के फूलों का हार भी था। मुझे हर हालत में इस नेक दिल औरत के खामंद और उसकी बेटी का इंतजार था। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर कीर्तन ही करते हैं। मैंने सावित्री से पूछा कि इसके यहाँ विष्णु माता की मूर्ति कहाँ है। वो मुझे बड़े अदब से साथ वाले कमरे में ले गई। यहाँ एक छोटी सी काली गोल मेज पर पीतल की थाल में विष्णु माता की मूर्ति के आगे लुबान जल रहा था। गेंदे के फूल भी पड़े थे। मैं मूर्ति के सामने आसन जमाकर बैठ गया और मैंने कदीम वेदों में से वो श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए जो मुझे याद थे। मैं ब्राह्मण पुजारियों की तरह एक खास तर्ज में श्लोक पढ़ रहा था। कुछ देर श्लोक पढ़ने के बाद मैंने थाली में से गेंदे का एक फूल उठाकर सावित्री को दिया, जो मेरे करीब ही 2 जानों होकर बैठी थी। उसने हाथ जोड़ रखे थे। फूल को उसने चूम कर आंखों से लगा लिया। मैंने कहा, देवी माता विष्णु भगवान कृष्ण की भक्ति है। इसमें तुझे भगवान की भक्ति और प्रेम का जो रूप नजर आ रहा है वही तेरी सहायता करेगा और तेरे दुखों को दूर कर देगा। तेरी बीमारी भी कट जाएगी और तेरे घर पर से मंगल शनि का साया भी दूर हो जाएगा। मंगल शनिचर को दान करना मत भूलना, भगवान तुझ पर कृपा करेगा। मैं मजीद कुछ देर वहां बैठा मुंह ही मुंह में श्लोक पढ़ता रहा। मेरे कान बाहर घंटी पर लगे हुए थे कि कब इस औरत का खामंद और बेटी घर में दाखिल होते हैं। मुझे पौन घंटा लग गया। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी सी मिठाई खाई। सावित्री खुद मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं चाय पी रहा था कि उसका खामंद विंग कमांडर भटनागर कमरे में दाखिल हुआ। उसने रस्मी तौर पर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और साथ वाले कमरे में चला गया। मैंने झुककर सावित्री से पूछा कि इसने कल वाली बात का जिक्र अपने पति से तो नहीं किया।
उसने कानों पर हाथ लगाए और बोली, हरगिज नहीं महाराज, मैं अपना घर भला कैसे तबाह कर सकती हूँ। मैं मरते दम तक आपकी इच्छा का पालन करूंगी। शाबाश बच्ची, मैंने सावित्री के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। दरवाजे की घंटी इस बार भी न बजी और सावित्री की बेटी बंदनी उछलती कूदती दाखिल हुई। आज सुर्ख रंग की जीन्स में वो बहुत खूबसूरत और शौक दिखाई दे रही थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही नाक सुकेड़ कर कहा, मम्मी ये आपने क्या सुलगा रखा है? कमरे की हवा खराब हो रही है। ड्राइंग रूम के साथ ही बाथरूम मुंसलिक था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बंदनी या उसके डैडी को सांप से कैसे कटवाऊंगा, लेकिन मेरा मसला सावित्री की शौक और शंग बेटी बंदनी ने खुद ही हल कर दिया। वो बाथरूम में दाखिल हो गई। यह बड़ा सुनहरी मौका था। ड्राइंग रूम में मिसिस भटनागर और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं था। मैंने सावित्री से कहा, देवी जल्दी से एक चाय की प्याली अपने हाथ से बनाकर ले आओ। सावित्री तो सती सावित्री थी, फौरन चाय बनाने किचन की तरफ चल दी। ड्राइंग रूम खाली था, मैदान खाली था। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर न की, जेब से सांप की डिबिया निकाली, उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे एक दर्द सी नजर आ रही थी। मैंने डब्बी का ढकना खोला और सांप को एक झटके से बाथरूम के दरवाजे की दर्द की तरफ उलट दिया। एक हल्की सी फुनकार के साथ बालिश भर कर सांप जलेबी की तरह बल खाता बाथरूम के दरवाजे के नीचे से होकर बाथरूम में घुस गया। मैं लपक कर वापस आकर सोफे पर बैठ गया और डब्बी जेब में रख ली। अब मैं सावित्री की बेटी बंदनी की चीख का इंतजार कर रहा था और ये चीख फौरन ही बुलंद हो गई। सिर्फ एक चीख नहीं बल्कि चीखों की मुसलसल आवाजें आने लगी। मैं उठ खड़ा हुआ। किचन से बंदनी की माता और दूसरे कमरे से उसके डैडी भागते हुए आ गए। बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया गया। बंदनी बाथरूम के फर्श पर पड़ी चीख रही थी, सांप मम्मी सांप। मैंने कहा, सांप कहीं से आ गया है, इसे मार डालो। घबराओ नहीं, बच्ची को बाहर ले आओ, यहाँ ले आओ। नौकर भी आ गया। बंदनी को बाथरूम से निकालकर सोफे पर डाल दिया गया। नौकर लाठी लिए सांप को डरते डरते तलाश करने लगा। बंदनी पर नीम गशी की हालत तारी हुई थी। उसकी माता रो रही थी। बाप बेहद परेशानी के आलम में डॉक्टर को फोन करने भागा। मैंने कहा, घबराओ नहीं, शांत रहो, शांत रहो। हम बच्ची के जिस्म से सांप का जहर बाहर खींच लेंगे। सांप ने बंदनी की पिंडली पर जहां डसा था वहां नीले रंग का निशान पड़ गया था और खून का कतरा बाहर निकला हुआ था। मैंने फौरन जेब से सुधा नगनी का दिया हुआ सांप का मनका निकालकर उसे 2-3 बार झटका और बंदनी की पिंडली पर जहां से सांप ने डसा था वहां रख दिया। मनका तो सांप के कांटे की जगह पर लगते ही जैसे जम गया। उसने अपना अमल यानी सांप का जहर चूसना शुरू कर दिया। सावित्री रो रही थी और हाथ बांधे भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसके खावन विंग कमांडर को सांप के मनके पर कोई एतबार नहीं था। चुनाचे वो डॉक्टर को फोन कर रहा था कि बच्ची को सांप ने काट लिया है, फौरन एम्बुलेंस लेकर आ जाएं। मगर इस दौरान सांप का मनका अपना काम कर चुका था। उसने बंदनी के जिस्म से सांप का सारा जहर चूस लिया था और वो फूल गया था। फिर वो अपने आप ही बंदनी की पिंडली से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे उठा लिया और बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से निचोड़कर सारा पानी में बहा दिया। मनके को साफ किया और वापस आकर लड़की की माता सावित्री से कहा, देवी जी तुम्हारी बच्ची को भगवान ने बचा लिया है। अब इसके जिस्म में सांप का जहर बिल्कुल नहीं रहा। बंदनी भी होश में आ गई थी। वो उठकर बैठ गई। मैंने कहा, इसे लीमू मिलाकर नमकीन पानी पिलाया जाए। नौकर फौरन पानी में नमक और लीमू निचोड़ कर ले आया। बंदनी को 2-4 घूंट पिलाए गए और थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह चाको चुबंद हो गई। विंग कमांडर भटनागर तो मेरा गर्विदा हो गया था। इतने में नौकर ने बाथरूम में सांप को कुचल डाला था। वो सांप की छोटी सी कुचली हुई लाश को एक गत्ते पर रख कर ले आया। बड़ा जहरीला सांप था साहब जी। बंदनी आंखें बंद करके अपनी माता से लिपट गई। उसकी माता ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, महाराज यहाँ आप ना होते तो क्या होता। हे भगवान तेरी दया है कि तूने आज महाराज को हमारे घर भेज दिया। विंग कमांडर भटनागर भी मेरी खुशामद करने लगा। इतने में डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर आ गया। ये कोई सिख डॉक्टर था। इसको जब पता चला कि एक साधु जी ने एक मनके से सांप का जहर सारा लड़की के जिस्म से निकाल दिया है तो उसे यकीन न आया। उसने बंदनी की नब्ज देखी। बंदनी बिल्कुल भली चंगी थी। पिंडली पर सांप के कांटे का जख्म भी देखा। जख्म ठीक हो रहा था। नीला निशान भी गायब हो रहा था। सिख डॉक्टर ने कहा, बच्ची को अस्पताल ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करना होगा, ये बहुत जरूरी है। सावित्री ने कहा, लेकिन बंदनी के जिस्म में जहर तो है ही नहीं। अब सिख बोला, वो तो ठीक है भाभी,
लेकिन हमें पूरा चेकअप करना होगा और अगर सांप का जहर खून से खारिज भी कर दिया गया है तब भी हमें बच्ची का ट्रीटमेंट करना होगा। बंदनी कहने लगी, लेकिन अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। फिर भी बेटी तुम डॉक्टर साहब के साथ अस्पताल चली चलो, बंदनी के बाप ने कहा। बंदनी कंधे उचका कर बोली, ओके डैडी। विंग कमांडर खुद अपनी बच्ची को एम्बुलेंस में साथ लेकर एयरफोर्स के अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। सावित्री तो मेरे आगे पीछे जैसे पीछे जा रही थी और बार बार कह रही थी अगर मैं वहां न होता तो आज उसकी बच्ची को कोई नहीं बचा सकता था। मैंने सावित्री से अगले रोज शाम को आने को कहा और उसके इसरार के बावजूद वहां न रुका और माता शेरावाली का जयकारा बुलाता बंगले से निकलकर अपने मंदिर की तरफ रवाना हो गया। अब मेरा निशाना मिसेस भटनागर नहीं बल्कि विंग कमांडर भटनागर था। दूसरे रोज शाम को मैं उन लोगों के बंगले पर गया तो विंग कमांडर भटनागर भी मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी बेटी बंदनी भी चहक रही थी, वो भी मेरी जबरदस्त मुतकद हो चुकी थी, मगर मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सारी तवज्जो तो अब विंग कमांडर की तरफ मरकूज हो गई थी। मैंने उससे कहा कि इसकी तरक्की के कागजात जल्द मंजूर होकर वापस आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता था कि कुदरत ने मेरी दुआ कबूल की थी या विंग कमांडर साहब की तरक्की का वक्त आन पहुंचा था। वो जैसी तरक्की चाहते थे वो हो गई थी और एक मजीद खुशकिस्मती ये हुई कि वलायत से उनके बेटे परशुत्तम का खत भी आ गया। अब तो उस घर में मेरा जबरदस्त रौब बैठ गया। सभी मेरे अकीदतमंद हो गए। मेरी इजाजत के बगैर कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता था। सावित्री बड़ी खुश थी, मैं भी दिन का ज्यादा हिस्सा वहीं गुजारता। एक रोज विंग कमांडर भटनागर मेरे करीब बड़े अदब से बैठा था कि मैंने उसे कहा, तू नादान है, कर्म कांड के चक्कर में फंसा है, तेरे हाथ से पुरुष के माथे से लहू निकला। जानता हूँ वो हमारा पुरुष दुश्मन है, परंतु फिर भी वो जीव आत्मा है। भगवान तुझसे नाराज थे, पर मैंने तेरी सिफारिश की और तेरे घर के पार्ट कट गए। विंग कमांडर कहने लगा, मगर स्वामी जी, जिस पुरुष को मैंने मारा था वो हमारे देश का दुश्मन है। मैंने बड़े जलाली अंदाज में कहा, तुम हमें क्या बताते हो बालिक, हम अंतर्यामी हैं, हम सब जानते हैं कि वो दुश्मन का जासूस है। विंग कमांडर पर पहले ही मेरा बहुत असर था। वो हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, आप तो दिलों के भेदों को जानते हैं। जब दुश्मन का कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उससे पूछगछ करते हैं, इसको मारा पीटा भी जाता है ताकि वो अपने साथियों के बारे में बताए कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने फौरन कहा, मगर इस जासूस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। बोलो, नहीं ना बताया? जी नहीं स्वामी जी, विंग कमांडर ने दबी जबान में एतराफ किया। मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ श्लोक पढ़े, फिर आंखें खोलकर पूछा, तो तू क्या चाहता है कि वो तुम्हें पाकिस्तान के सारे राज बता दे? क्या इस तरह से दफ्तर में तेरी नेकनामी होगी? विंग कमांडर बड़े पुरजोश अंदाज में कहने लगा, हाँ स्वामी जी, मेरी मजीद तरक्की हो जाएगी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये दुश्मन का जासूस अपनी जबान खोल दे? उसे हमने बड़ा मारा पीटा है, हर तरह की अजियत दी है, पर वो बिल्कुल नहीं बोला। ये पाकिस्तानी कमांडो है स्वामी जी, उन्होंने कश्मीर में हमारे पुल में तुम्हारे जासूस उधर पकड़े जाते हैं, हमें क्या, हम तो विष्णु माता के भक्त हैं। विंग कमांडर खामोश हो गया। सावित्री आ गई, उसने मेरे लिए खाना लगवा दिया। मैं खाना खाकर चलने लगा तो विंग कमांडर खुद मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने मंदिर तक आया। दूसरे रोज फिर उसने गाड़ी भेज दी। इस रोज भी मैंने अपने कमांडो साथी के बारे में अज खुद कोई बात न की। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी के जरिए मुझसे कहलवाया कि वो कौन सी तरकीब है जिस पर अमल करने से पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज बता देगा। मैंने सावित्री को भी डांट दिया कि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का रंग कमांडर पर भरपूर असर कर चुका है तो मैंने उसे साथ लिया और धूप में बाहर बाग में आकर बैठ गया और कहा, हमें विष्णु माता की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम्हारी मदद करें और तुझे वो तरकीब बता दें जिसके जरिए से पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज उगल देगा। विंग कमांडर भटनागर हाथ बांधे और बड़े इश्तियाक से बोला, मैं आपका सारी उम्र सेवक रहूंगा महाराज। मैं थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद किए बैठा, माला फेरता रहा, फिर आंखें खोलकर ओम हरि ओम का नारा लगाते हुए विंग कमांडर की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पाकिस्तानी जासूस से इसके सारे राज उगलवाऊं तो तुम्हें इसे यहाँ इसी बंगले में लाना होगा। विंग कमांडर भटनागर का चेहरा संजीदा हो गया। उसने एक गहरा सांस लिया और बोला, गुरुजी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तानी जासूस को मैं कमांडो एरिया से बाहर नहीं ला सकता। मैं समझ गया कि वो मेरे साथी को बंगले में नहीं लाएगा। मेरी एक स्कीम तो फेल हो गई थी।
मैं चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मैं तो ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ बच्चा, वरना मुझे इन बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती है। ऐसा करो कि तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं वहीं उस पर मंत्र पढ़कर अपने आप में उसे काबू करके उससे खुफिया राज उगलवा लूंगा। अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर तुम जानो तो तुम्हारा काम जाने। ओम हरि ओम हरि ओम। विंग कमांडर कुछ सोचकर बोला, इसकी मैं कोशिश करूंगा। मिसेस भटनागर थाली में मिठाई लेकर बाहर बाग में आ गई। उसने बड़े अदब से मिठाई पेश की। मैंने एक लड्डू उठा लिया। मेरा ज़हन अब बड़ी तेजी से ये सोचने लगा था कि अगर मैं अपने साथी के पास पहुंच भी गया तो उसे वहां से कैसे निकाल सकूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खुद भी फंस जाऊं, मेरा भांडा फूट भी सकता था। कई किस्म के शकूक और अंदेशे मेरे जहन में सर उठा रहे थे। विंग कमांडर ने इसके बाद मुझसे जासूसी के बारे में कोई बात न की। मैंने उसके जिक्र को छेड़ना मुनासिब न समझा। मैं वापस चलने के लिए उठा तो मिसिस भटनागर मेरे चरण छुए। विंग कमांडर भटनागर मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। उसने ड्राइवर से कहा कि गुरुजी को मंदिर छोड़ आओ, फिर मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए और कहा, महाराज कल आप पधारिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करा सकूं। ये मुश्किल जरूर है, परंतु इसमें मेरी नेक नामी का मामला भी है। मैंने कमांडर को आशीर्वाद देते हुए बड़ी बेनियाजी से कहा, बच्चा ये तुम जानो, मुझे किसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। हम तो विष्णु माता के भक्त हैं और भक्ति में ही हमारी मुक्ति और निर्वाण है। मंदिर में आकर मैं रात को भी और दूसरे दिन भी यही सोचता रहा कि अगर विंग कमांडर मुझे अपने साथी के पास ले भी गया तो मैं उसे ये एक ऐसे इलाके से कैसे बाहर निकाल सकूंगा जहां कदम कदम पर एयरफोर्स के संतरियों का पहरा लगा हुआ होगा। उसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाने की जरूरत थी। मैंने सोचा कि साधु माता दास से इस सिलसिले में मशवरा करना चाहिए। तो दोपहर के बाद मैं मंदिर से उठकर माता दास से मिलने की गरज से बाग जोगियां वाले की तरफ रवाना हो गया। मैं पैदल चला जा रहा था। अब मुझे इस शहर की सड़कों से बखूबी वाकफियत हो गई थी। मैं एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल हो रहा था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ये एक लंबी दाढ़ी वाला सिख था जिसने तंग मोरी वाला पजामा और गर्म वास्केट पहन रखी थी। उसके कांधे से एक थैला लटका था। उस सिख को मैंने एक मंदिर से निकलते वक्त देखा था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया। अब उसे कुछ फासले पर अपने पीछे पीछे आते और अपने साथ एक ही बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल होते देखा तो मैं चौकस हो गया। ये शख्स मेरा ताकुब कर रहा था। यकीनन इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी था। मैं मोहतात हो गया। उस वक्त तक मैं बाग जोगियां वाले के गेट पर पहुंच चुका था। ये देखकर मेरे हवास गुम हो गए कि साधु की झोंपड़ी मसमार हो गई थी और सिपाही वहां खड़े अपनी निगरानी में साधु की एक एक शय की तलाशी ले रहे थे। माता दास या तो गिरफ्तार कर लिया गया था या फिर फरार हो चुका था। मैंने वहां रुकना मुनासिब न समझा और आगे निकल गया। बाग में लोग चल फिर रहे थे। बाग के दूसरे गेट से बाहर निकलते वक्त मैंने बड़ी चालाकी से पीछे निगाह डाली तो वह सिख कुछ फासले पर मेरे पीछे पीछे चला आ रहा था। मैं ज्यादा मोहतात होकर चलने लगा। चौक में एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा। 2-3 बाजारों से रिक्शा गुजरा होगा तो मैंने एक जगह बस खड़ी देखी। मैंने रिक्शे वाले को अंदर बैठे बैठे 5 रुपए दिए और रिक्शा रुकवा लिया और तेजी से बस में सवार हो गया। बस एक तरफ रवाना हो गई। ये शहर की बस थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो मैं उतर आया। यहाँ से फिर एक साइकिल रिक्शा लिया और वापस अपने मंदिर आ गया। यहाँ पहुंचकर अलाव के गिर्द बैठ गया। मेरे अकीदतमंद वैसे ही बैठे थे। मेरी तेज निगाहें सिख को तलाश कर रही थी। वो कहीं पीछे ही रह गया था, लेकिन मुझे बेचैनी सी लग रही थी कि अगर साधु माता दास पकड़ा गया है तो फिर मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। मुझे अपने ऑपरेशन पर तेजी से अमल शुरू कर देना चाहिए। अभी थोड़ा दिन बाकी था कि मैं उठा और हरि ओम का जाप करता सड़क पर आ गया। मुझे वो सिख अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये मेरे लिए अच्छी बात थी। मैंने रिक्शा पकड़ा और उसे एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चलने को कहा। विंग कमांडर के भटनागर के बंगले पर खामोशी तारी थी। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया तो मिसिस भटनागर और उसकी बेटी बंदनी लपक कर मेरे स्वागत को बाहर आ गई। मुझे बड़े एहतराम से अंदर ले जाया गया। विंग कमांडर अभी नहीं आया था। मेरे पास सिवाय सांप के मन के और चंद नकद रुपयों के और कुछ नहीं था, मगर दिल में ये जज्बा बुलंद था कि कुछ भी हो मुझे अपने साथी के पास पहुंचकर उसे किसी न किसी तरह से वहां से जरूर निकालना होगा। थोड़ी देर बाद विंग कमांडर भटनागर भी आ गया। मुझे बड़ी शिरदा से उसने प्रणाम करके मेरे चरण छुए। वो एयरफोर्स के विंग कमांडर की वर्दी में था, कमर में पिस्तौल लगा था। उसने अपनी बीवी और बेटी को किसी बहाने दूसरे कमरे में भेजा और मेरे करीब आकर बोला,
गुरुजी, मैंने इस बात की इजाज़त ले ली है कि आप आज शाम जासूस से मुलाकात कर सकते हैं। मैं दिल में बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से बड़ी बेनियाजी से बोला, इससे तुम्हें ही फायदा लाभ होगा बेटा, मुझे तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो तुम्हारी पत्नी के लिए ये काम करूंगा, क्योंकि उसने हमारी बड़ी सेवा की है। विंग कमांडर ने वर्दी नहीं उतारी थी। कहने लगा, महाराज आप अभी मेरे साथ चलें, लेकिन मेरी अरदास है कि सिर्फ 5 मिनट ही आप उसके पास होंगे। क्या आप इन 5 मिनटों में जासूस को राज बताने पर आमादा कर सकेंगे? मैंने आंखें बंद कर ली और माला वाला हाथ उठाकर कहा, परंतु प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे तुम्हारे लेख हैं, तुम पर अभी तक मंगल शनि सवार है बच्चा। विंग कमांडर उठकर टहलने लगा, फिर रुककर बोला, महाराज भगवान के लिए पूरी कोशिश करें कि ये जासूस अपने राज बता दे, मुझे बड़ा फायदा होगा महाराज, भगवान कृपा करेगा, हम तुम्हारे लिए चलने को तैयार हैं। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी से ये कहा कि एक दोस्त मेरे दर्शन करना चाहता है, क्योंकि वो बीमार है और खुद नहीं आ सकता, इसीलिए गुरुजी को तकलीफ देकर वहां ले जा रहा हूँ। चलने को तो मैं विंग कमांडर के साथ चल पड़ा था, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँगा क्या। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और मैं बड़ी खतरनाक जगह पर जा रहा था, जहां अगर मेरा राज फाश हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से नहीं निकाल सकेगी। विंग कमांडर भटनागर खुद जीप चला रहा था। वो कह रहा था, महाराज मैंने ये कहकर इजाजत ली है कि आप जासूस से अपने मंत्रों के जरिए राज मालूम कर लेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही अफसर को अपने साथ मिलाया है, महकमे को इसकी बनक भी नहीं पड़ने दी। आप भी कोशिश कीजिएगा कि खामोश रहिएगा। मैंने कहा, बच्चा हम क्यों किसी से कुछ कहने लगे, हमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे परिवार की भलाई चाहिए। जीप इंडियन एयरफोर्स के ममनुआ इलाके में दाखिल हुई तो मुझ पर एक खौफ सा सवार हो गया। मैं बिल्कुल तन्हा दुश्मनों के असला से लैस अड्डे में दाखिल हो रहा था। कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और हरि ओम का जाप करते दिल में खुदा को याद करने लगा। जीप एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में दाखिल होकर खारदार बाड़ वाले आहनी जंगले के दरवाजे पर रुक गई। एक सिख सेंतरी ने सल्यूट मारा। विंग कमांडर ने रस्मी तौर पर अपना आईडी कार्ड दिखाया और जीप आगे बढ़ गई। मैं इस वक्त इंडियन एयरफोर्स बेस के कमांड एरिया में था। दाईं बाईं फूलदार प्लाटों के अकब में एयरफोर्स के दफातर थे, जिनके आगे कितार में जीपें और कई एयरफोर्स के ट्रक खड़े थे। ऑफिस बंद हो चुके थे। शाम का फीका फीका अंधेरा उतरने लगा था। हमारी जीप क्वार्टर गार्ड के आगे से गुजरकर उसके अकब में एक बार के करीब जाकर रुक गई। विंग कमांडर भटनागर बड़े अदब से मुझे जीप में ही बैठने को कहा और खुद बार्क में दाखिल हो गया। ये कोई ऑफिस नहीं था। यहाँ एयरफोर्स के जवान मुकीम नहीं थे, क्योंकि अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक बार दिल ने कहा, जीप लेकर यहाँ से फरार हो जाऊं। शायद ये मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने कोई ख्याल ना किया, क्योंकि मैं इस किस्म के खतरों से पहले भी गुजर चुका था। और फिर मेरा दिल अपने साथी कमांडो से मिलने को बेहद बेताब था। यही सोच रहा था कि इससे मिलकर उसे तसल्ली ही दूंगा और कहूंगा कि वो फिक्र न करे, मैं उसके फरार की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विंग कमांडर बार्क में से बाहर निकला तो उसके साथ एक नीली वर्दी वाला संतरी भी था। संतरी ने फौरन आगे बढ़कर मेरे लिए जीप का दरवाजा खोला। मैं हरि ओम करता जीप से बाहर निकलकर विंग कमांडर के साथ एक बैरक में दाखिल हो गया। ये खाली बैरक थी। छत पर बीच में एक बल्ब जल रहा था। आगे एक दफ्तर का कमरा आ गया, जिसमें 2-4 कुर्सियां और एक गर्द आलूद मेज पड़ी थी। विंग कमांडर ने संतरी को बाहर ही छोड़ दिया था। उसने खुद जल्दी से रुमाल निकालकर कुर्सी पर पड़ी गर्द को साफ किया और बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज आप यहाँ विश्राम करें, मैं अभी आकर आपको साथ लिए चलता हूँ। वो दफ्तर का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। खुदा जाने क्या बात थी कि एक बार फिर मेरे दिल ने कहा कि यहाँ से भाग चलो। मैंने इस अहमकाना ख्याल को पीछे हटा दिया और दफ्तर का जायजा लेने लगा। ये एक वीरान सा कमरा था। लगता था कि किसी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विंग कमांडर कोई 5 मिनट के बाद आया और अदब से बोला, चलिए महाराज। दफ्तर की दूसरी तरफ एक जीना नीचे जाता था। मालूम हुआ कि नीचे कोई तहखाना है। जीने के आगे एक लोहे का दरवाजा था, जहां 2 संतरी हल्की अस्तेन गन्ने लिए पहरा दे रहे थे। विंग कमांडर को देखते ही उन्होंने सल्यूट करते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े नरम अल्फाज में मुझे कहा, महाराज आपके पास ज्यादा समय नहीं है, कोशिश करें
कि ये जासूस। मैंने विंग कमांडर की बात काट कर कहा, चिंता ना करो बच्चा, राम भली करेगा। मैं तय खाने वाली कोठरी में दाखिल हो गया। विंग कमांडर मेरे साथ था। कमरा तंग था। छत से रस्सी के साथ एक धीमा बल्ब लटक रहा था। फर्श पर गंदा कंबल बिछा था जिस पर एक इंसान इस हालत में पड़ा था कि उसने अपना सर अपने घुटनों में दे रखा था और उसका लिबास चीथड़े बन चुका था। सर के बाल झाड़ बने थे। मैं भला कैसे उसे पहचान ना सकता था। ये मेरा साथी कमांडो नंबर 9 था। मैंने विंग कमांडर की तरफ देखकर कहा, बच्चा अब तुम जाओ, 5 मिनट बाद आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। मैं विंग कमांडो साथी के सामने कंबल पर बैठ गया और ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। विंग कमांडर दरवाजा बंद करके चला गया। मेरे साथी ने अभी तक अपना सर ऊपर नहीं उठाया था। मैंने देखा कि उसके कान के पास खून की लकीर जमी हुई थी। जब मैं और वो कमरे में अकेले रह गए तो मैंने अपना हाथ कमांडो नंबर 9 के कंधे पर रख दिया। उसने सर उठाया। ये मेरा साथी कमांडो नंबर 9 था, मगर उसकी दाढ़ी बेतहाशा बढ़ गई थी और अज़ियतें और अकूबतें सह सह कर उसका चेहरा मुर्दे के चेहरे जैसा हो रहा था। मुझे इस बात का एहसास था कि हो सकता है यहाँ खुफिया तौर पर हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए माइक्रोफोन लगा दिए गए हों। यह भी हो सकता था कि किसी सुराग से खुफिया तौर पर हमें देखा जा रहा हो। चुनाचे मैं बेहद मोहतात था। मैंने आहिस्ता से कहा, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। ये वैसे भी ज़ूमैनी जुमला था। मेरे साथी कमांडो ने भी मुझे पहचान लिया, लेकिन मैंने आंखों से इशारा किया कि खबरदार, जबान से कुछ न बोलना, खामोश रहो। मैंने आंखों के डेले दाएं बाएं घुमाकर इशारा किया कि हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू सुनी जा रही हो। फिर ऊंची आवाज में कहा, बच्चा तू क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रहा है? क्यों नहीं बता देता कि तेरे साथी कहाँ है और तेरे दिल में कौन से राज हैं? मेरे साथी कमांडो ने भी मौके की नज़ाकत के पेश नज़र अदाकारी करते हुए कमजोर मगर पुर एतमाद आवाज में कहा, मर जाऊंगा लेकिन जबान नहीं खोलूंगा। मैं श्लोक पढ़ने लगा। श्लोक पढ़ते पढ़ते मैंने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के जतन कर रहा हूँ, घबराना नहीं। फिर साथ ही बुलंद आवाज में कहा, बच्चा थोड़ी देर बाद तू सो जाएगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, तुम सच सच बता दोगे। मैं ऊंची आवाज में श्लोक पढ़े जा रहा था। मेरा साथी कमांडो खामोश नजरों से मुझे तक रहा था। मुझे अपने करीब और विंग कमांडो के एतमाद में देखकर उसे काफी हौसला हुआ था। इस इत्मीनान का तासर इसके चेहरे पर भी था। मैंने श्लोकों का जाप तेज कर दिया और फिर बीच में एक पल के लिए खामोश हुआ और नहायत धीमी आवाज में अपने साथी कमांडो के कान के करीब मुंह ले जाकर यूं जाहिर करते हुए कि फिर जैसे किसी मंत्र का अमल कर रहा हूं, अब तुम्हें ये लोग टॉर्चर नहीं करेंगे। मैं कल या परसों फिर आऊंगा कोई प्लान बनाकर। मुझे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने तेजी से मुंह पीछे हटा लिया और बुलंद आवाज में कहा, अब सच सच बता दे, तुझे किसने भेजा है और तेरे साथी कहाँ है? पीछे से विंग कमांडर भटनागर की आवाज आई, महाराज अब आप तकलीफ ना करें, हमें पता चल गया है कि इसके साथी जम्मू में कहाँ है। मैंने चूक कर पीछे देखा। मेरा जिस्म बर्फ की तरह एकदम से ठंडा हो गया था। मेरे पीछे विंग कमांडर भटनागर के दाएं बाएं 2 संतरी मुझ पर स्टेन गन ताने खड़े थे। विंग कमांडर के हाथ में सफेद नायलॉन की रस्सी थी। मुझे यह समझने में जरा भी देर ना लगी कि मेरा भांडा फूट गया है। फिर भी मैंने बड़ी ढिठाई और एतमाद से गरज कर कहा, क्या बात है बच्चा? विंग कमांडर ने अपने साथी के हाथ से स्टेन गन खुद थाम ली और रस्सी उसे देकर कहा, इस 2 नंबर पाकिस्तानी जासूस की मशकें कस दो। मैंने फिर एक हल्ला बोला और कहा, मूर्ख तू भूल रहा है कि तुझे किसी ने गलत इतला कर दी है। विंग कमांडर भटनागर ने मेरे दाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं चकरा कर एक तरफ गिर पड़ा।